आप सबों को शांति मिले। मुझे आशा है कि परमेश्वर ने आप सबों को इन कठिन दिनों में कुशल से रखा है। आज के इस आराधना में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। हम इन दिनों में प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसियाओं पर मनन कर रहे हैं। हमने अब तक इफिसुस की कलीसिया, सुमरना की कलीसिया, पिरगमुन की कलीसिया और थुआतिरा की कलीसिया पर मनन किया है। इन सब का वर्णन हमने प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में देखा है। इसके आगे जाने के पहले आइए हम एक गीत गाएंगे। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से तेरे में महिमा पाऊं, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। व्यतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे ही लगी है आशा मेरी।
व्यतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे ही लगी है आशा मेरी। पाप मैं तन को दूर हटा दे, पाप मैं तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर उसने हमें यह मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने 4 कलीसियाओं का अब तक मनन किया है। इन सब का वर्णन हमने प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में देखा। आइए हम संक्षेप में उन बातों को दोहराएं जिन्हें हमने उन कलीसियाओं में देखा। पहली कलीसिया इफिसुस की कलीसिया में हमने देखा कि उनमें प्रभु के लिए परिश्रम, धीरज था। वे बुरे लोगों को परखना जानते थे। वे और प्रभु के लिए दुख उठाने से थकते नहीं थे, परंतु उन्होंने पहला सा प्रेम छोड़ दिया था। उनका विश्वास, परिश्रम, धीरज और दुख उठाना एक कर्तव्य या ड्यूटी के समान था, प्रेम के कारण नहीं। प्रभु ने उन्हें मन फिराने को कहा। सुमरना की कलीसिया एक छोटी सी कलीसिया थी और सांसारिक रीति से एक गरीब कलीसिया थी, परंतु प्रभु ने उसमें देखा कि वे वास्तव में आत्मिक रीति से धनी हैं। वे यहूदियों की ओर से, जिन्हें प्रभु शैतान की सभा कहता है, निंदित किए जा रहे थे। प्रभु ने उन्हें बताया कि वे और भी सताए जाएंगे और प्राण देने तक विश्वासी रहने को कहा। यही एकमात्र कलीसिया थी जिसके विरुद्ध प्रभु ने कोई दोष नहीं लगाया। तीसरी कलीसिया पिरगमुन की कलीसिया है, जिसमें प्रभु ने देखा कि वो वहां रहती है जहां शैतान का सिंहासन है और सतावा के बीच में भी विश्वास में से पीछे नहीं हटी। तथापि प्रभु ने उनमें ऐसी बातें पाई जिससे वह घृणा रखता है। उनमें वे बालक के मार्ग पर चले, बिलाम के मार्ग पर चले और निकोलाइयों की शिक्षा पर चले। उन्होंने झूठी शिक्षा को अपने बीच में जगह दिया। प्रभु उनको भी मन फिराने की आज्ञा देता है। चौथी कलीसिया थुआतीरा की कलीसिया। इस कलीसिया में प्रभु ने प्रेम, विश्वास, धीरज और सेवा को देखा, जिसमें उन्होंने उन्नति भी की थी, पर उन्होंने भी इजबेल की शिक्षा को अपने बीच में जगह दिया, जो उनको व्यभिचार करना और मूर्तों पर चढ़ाया हुआ वस्तु खाना सिखाती थी। कलीसिया का दोष यह था कि उन्होंने
झूठी शिक्षा को अपने बीच में सहा, उसे नहीं हटाया। प्रभु ने उनको जो कुछ बचा है उसे संभाल कर रखने को कहा। आज हम तीसरे अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे और 5वीं कलीसिया अर्थात सरदीस की कलीसिया पर मनन करेंगे, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय 1 से 6 में मिलता है। आइए हम उन पदों को पढ़ें। वहां लिखा है, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और मिटने पर हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तेरे यहां तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हां, सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। अब हम इस कलीसिया के विषय में आगे देखेंगे। सरदीस एक समय शक्तिशाली शहर था। यह एक ऊंचे पहाड़ पर बसा था, जिसके एक ओर दीवार के समान सीधा खड़ा ऊंचा पहाड़ था और 3 तरफ ऊंचे दीवार से घिरा था। सचमुच यह एक दृढ़ गढ़ था, परंतु यही उसके 2 बार हारने का कारण भी हुआ था। इसके रक्षक कभी यह नहीं सोचते थे कि कोई शत्रु उस पर दीवार के समान खड़ा पहाड़ की ओर से आएगा। इस कारण वे उस भाग की रक्षा नहीं के बराबर करते थे, परंतु शत्रु दोनों बार उसी रास्ते आया। ठीक जैसे भारत भी उत्तर में हिमालय को रक्षा का कवच समझता है और सोचता था कि उस मार्ग से कोई शत्रु नहीं आएगा, परंतु चीन ने उसी मार्ग से हमला किया। सियाचिन में पाकिस्तान ने भी उसी मार्ग से हमला किया। दुख की बात यह है कि वहां की कलीसिया भी शहरवासियों से अधिक बुद्धिमान नहीं थी। पद 1 में प्रभु ने कलीसिया को इन शब्दों से अपना परिचय दिया, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। परमेश्वर की 7 आत्मा से बुद्धि से पूर्ण होने का
बोध होता है। यशाया 11 अध्याय और उसके दूसरे पद में उन 7 आत्माओं का वर्णन किया गया है। वहां लिखा है, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरेगा। 7 आत्माएं अर्थात पवित्र आत्मा अपनी संपूर्णता में मसीह यीशु में वास करेगा। बपतिस्मा के दिन पवित्र आत्मा उस पर पूर्णता में कबूतर के रूप में उतरा था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसे आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है, अर्थात पवित्र आत्मा अपनी संपूर्णता में उसमें वास करता है। दूसरा है 7 तारे। 7 तारे उसके हाथ में हैं। 7 तारे कलीसिया के दूत हैं, अर्थात अगुए हैं। प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय के 20 पद में यूहन्ना हमें बताता है 7 तारों का अर्थ 7 अगुए या कलीसियाओं के 7 दूत। और क्योंकि वह प्रभु के दाहिने हाथ में है, इसका अर्थ यह है कि वह उन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। परमेश्वर के सेवक उसके हाथ में हैं और वही उनका संचालन करता है। कलीसिया को वह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। जिसके पास बुद्धि और समझ का आत्मा है, जो मनों का परखने वाला है, जिसकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है, वह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। यह एक डराने वाला विचार है। हम में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम भी नहीं जानते हैं, पर वह जानता है, और हमारी गुप्त बातों को भी वह जानता है। उसकी दृष्टि से कुछ भी छिपी नहीं है, और वह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। आज वह हमसे भी कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। और उसके ज्ञान का परिणाम क्या है? उसने कलीसिया में क्या पाया? तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। कितना भयंकर पर्दाभास! मैं समझता हूं 7 कलीसियाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो टिप्पणी किया, उसमें सबसे भयंकर यही टिप्पणी है, तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। शायद कलीसिया अपनी इस अवस्था से अनभिज्ञ थी। वह जीवित कहलाती थी, संसार उसे जीवित समझती थी, और वह भी अपने को ऐसा ही समझती थी। परंतु मनों के जांचने वाले ने उसे मरा हुआ पाया। कितनी भयंकर बात है! जो हमारा न्यायी है वही हमसे कहता है, तू जीवित तो कहलाती है, परंतु है मरा हुआ। हमारी अपनी क्या दशा है? आगे हम इस पर विचार करेंगे। उन्होंने जीवित होने का सम्मान कैसे पाया, कहां से पाया? इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला, इसके इतिहास के कारण।
जब कलीसिया का आरंभ हुआ तब वह जीवित थी। प्रसिद्ध नाम उस कलीसिया के मरने के बाद भी जिसे उन्होंने स्थापित किया जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए कलकत्ते में विलियम कैरी का चर्च है जो आज भी प्रसिद्ध है। उसकी अपनी आत्मिक अवस्था कैसी है इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, परंतु वह नाम आज भी प्रसिद्ध है। दूसरा कारण उनके बाहरी सक्रियता के कारण। हाँ, इस कलीसिया में भी कुछ काम थे, अर्थात वहाँ पर रविवार की आराधना सभा होती रही होगी और उनमें प्रार्थना सभा भी होती रही होगी और वे सामाजिक भलाई के काम में भी व्यस्त रहते होंगे और इस कारण लोग, कलीसिया के लोग और बाहर के लोग यह समझते होंगे कि वे जीवित हैं। आज हमारे जमाने में कई कलीसियाओं में अनेकों बाहरी काम दिखाई देते हैं। वे समाज सेवा करने में सक्रिय हैं। वे नाना प्रकार के सहायता लोगों को पहुंचाते हैं। उनके पास सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इन सब कारणों के कारण वे सोचते हैं कि वे जीवित हैं। तीसरी बात, उनमें कुछ जीवित लोग हैं जिनके कारण कलीसिया जीवित समझी जाती है। हाँ, सब के सब मरे हुए नहीं थे, जैसा कि हम बाद में देखेंगे। पद 4 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी यह बात कही। संपूर्ण कलीसिया मरी हुई नहीं थी, उनमें कुछ जीवित लोग थे और उन्हीं के कारण यह कलीसिया जीवित कहलाती थी। चाहे कारण कुछ भी रहा हो, कलीसिया अब सड़ने के करीब है। जी कैम्पबेल मॉर्गन ने अपने पुस्तक में जीवित कलीसिया के चिन्ह बताए हैं। उसके अनुसार पहला चिन्ह है विकास या वृद्धि। कलीसिया जो विश्वास के प्रचार के द्वारा बढ़ती नहीं है वह मरी हुई है। जहां सुसमाचार के प्रचार के द्वारा नए लोग कलीसिया में जोड़े नहीं जाते हैं, वह कलीसिया मरी हुई है। क्या हमारी कलीसिया वचन के प्रचार के द्वारा बाहरी लोगों को उद्धार पाकर अपने में जोड़ रही है? यदि नहीं तो हमारी कलीसिया भी मरी हुई है। आज अधिकांश कलीसियाएं स्वाभाविक रीति से बच्चे जन्माने के द्वारा संख्या में बढ़ती है, परंतु बाहरी लोग जोड़े नहीं जा रहे हैं। दूसरा कारण है भावना। मरी हुई कलीसिया में कोई आंसू नहीं होता, कोई हंसी नहीं होती, गाना नहीं होता और न शोक करना होता है। जीवित में ही ये सारे गुण पाए जाते हैं। जीवित ही है जिसके आंखों में आंसू होते हैं और जो कभी हंसता है, जो जिसमें उत्तेजना पाई जाती है, जो शोक भी करता है। तीसरा कारण है एकता। विभाजन हमेशा ही मृत्यु का चिन्ह होता है। जब तक कि वह परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर के राज्य के विकास के लिए विभाजन न हो। यदि
परमेश्वर के राज्य के विकास के लिए विभाजन होता है और प्रेम से होता है, तब वह जीवित है। परंतु लड़ाई झगड़े के कारण से जहां विभाजन होती है वह मृत्यु का चिन्ह है। जब कलीसिया में दलबंदी विभाजन है तब वह मरी हुई कलीसिया है। चौथा चिन्ह दया। जिस कलीसिया में खोए हुओं के लिए दया नहीं है वो मरी हुई है। जीवित कलीसिया खोए हुओं के लिए शरण स्थान होता है। क्या हमारी कलीसिया खोए हुए लोगों के लिए शरण स्थान है? क्या हम उनके पीछे जाते हैं जो खोए हुए हैं कि हम उनको ढूंढ लाएं? अच्छे चरवाहे के समान हम उनको ढूंढ लाएं, प्रभु के पास लाएं? यदि ऐसा नहीं है तो हमारी कलीसिया मरी हुई है। सरदीस की कलीसिया के विरुद्ध प्रभु का दूसरा आरोप पद 2 में मिलता है, उसके दूसरे भाग में मिलता है। वह लिखा है, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। अर्थात अधूरा काम, अधूरा विश्वास, अधूरा धीरज, अधूरा परिश्रम, अधूरी सेवा, कोई भी अधूरा काम किसी के लिए भी लाभदायक नहीं होता है, ना मनुष्य के लिए ना परमेश्वर के लिए। इस कलीसिया के काम न दीन के न दुनिया के लिए लाभदायक था। यह अवस्था कलीसिया के सुस्ती को दर्शाता है। नीति वचन में सुस्त या आलसी के विषय में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। बहुत सी बातें, समय नहीं है कि हम उनकी चर्चा करें। आप स्वयं नीति वचन में आलसी के विषय में क्या लिखा है खोजने का प्रयास करें। परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए इनमें कोई जोश नहीं था। यह कलीसिया उस दास के समान है जिसे मालिक ने एक तोड़ा दिया, जिसे उसने जमीन में गाड़ दिया। उससे व्यापार नहीं किया, उसको बढ़ाया नहीं, जाकर जमीन में गाड़ दिया। और जब मालिक आया तब उसने उसको कहा, हे दुष्ट और सुस्त दास, और उसने उस तोड़े को भी छीन लिया और जिसके पास 10 तोड़े थे उसको दे दिया गया, क्योंकि प्रभु ने कहा जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है जो कुछ उसके पास है वह भी उससे ले लिया जाएगा। क्या हम भी ऐसे ही दास हैं? जो तोड़ा हमें प्रभु ने दिया उससे हम क्या कर रहे हैं? पद 2 और 3 में प्रभु कलीसिया को 5 सलाह देता है और समझाता है। वहां लिखा है, पहला है जागृत हो, जो पद 2 में हमें मिलता है। जागो, शत्रु सीधे खड़ा पहाड़ की ओर से आ रहा है, अब नींद से जागने का समय है। इफिसी 5:14 में पौलुस ने लिखा, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। और तब वो कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो।
अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमारे भी दिन बुरे हैं भाइयों बहनों, अच्छे दिन नहीं आ रहे, दिन बुरे हैं और बुरे होते जाएंगे जब तक प्रभु न आए। जब परमेश्वर हमको उसकी सेवा करने का अवसर देता है, तब उस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। समय जो बीत जाता है लौट कर नहीं आता। रोमी 13 अध्याय के 11 पद में पौलुस लिखता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हाँ, समय बहुत कम रह गया है हमारे लिए भी। जिस समय से हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार अर्थात प्रभु का द्वितीय आगमन निकट है। दूसरी बात जो प्रभु ने उस कलीसिया को कहा, उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने पर है, दृढ़ कर, अर्थात अभी भी उनके लिए आशा है। सब कुछ नाश नहीं हो गया है, कुछ चीजें बाकी रह गई है, उन्हें संभालने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में भी या हमारी कलीसिया के जीवन में भी यह संभव है कि सब कुछ मिट नहीं गया है, सब कुछ बर्बाद नहीं हो गया है, अभी भी कुछ बाकी है। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय के 12 और 13 पद में लेखक लिखता है, इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनाओं को सीधे करो, अपने पांव के लिए सीधे मार्ग तैयार करो, कि लंगड़ा भटक न जाए पर चंगा हो जाए। अपने ढीले हाथों को, अपने निर्बल घुटनों को अभी सीधे करने की आवश्यकता है और प्रभु के मार्ग में चलने की आवश्यकता है कि लंगड़ा चंगा हो जाए, न भटके। तीसरा, ये सारी चेतावनियां हैं प्रभु की ओर से, हमें इन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। वह तीसरी चेतावनी है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। इस कलीसिया ने सही शिक्षा अर्थात डॉक्ट्रिन पाई थी। इनमें झूठी शिक्षा नहीं थी, जैसा कि हमने 2 अध्याय के कलीसियाओं में देखा। सभी में नहीं, परंतु विशेष करके थुआतीरा की और पिरगमून की कलीसिया में झूठी शिक्षा पाई जाती थी। उन्हें अपनी शिक्षा को स्मरण करना था, जिसे उन्होंने भुला दिया था। इब्रानी 10 अध्याय के 32 में पत्री का लेखक कहता है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिसमें तुमने ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। और पद 35 में वह कहता है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हमको भी आज विशेष रीति से इस जमाने के कलीसियाओं को अपने पिछले दिनों को
देखने की जरूरत है। जब हमने विश्वास किया, शुरू में विश्वास किया, जब हम में प्रभु के लिए ज्वलंत प्रेम था, जोश था, उसके लिए कुछ करने की इच्छा थी, परंतु धीरे धीरे वह मिट गई। ठीक जिस रीति से माफ कीजिए, जिस रीति से बीज बोने वाले के दृष्टांत में तीसरे बीज को देखते हैं जो झाड़ियों में गिरी और झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। और प्रभु यीशु ने उसका अर्थ बताते हुए झाड़ियों के विषय में कहा, संसार की चिंता, धन की धोखा और चीजों का लोभ। यही चीजें हैं जो वचन को दबा देती हैं और हमें निष्फल बनाती हैं। शायद इस कलीसिया में भी इसी प्रकार का रोग था। संसार की चिंता, धन का धोखा और चीजों का लोभ ने इनको भी शिथिल कर दिया था। वे अपनी शिक्षा को भूल गए थे। चौथी बात, प्रभु उनसे कहता है, उनमें बना रह, अर्थात उस शिक्षा में जिसे तूने पाई है उसमें बना रह। और आज हमारे लिए भी प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम कभी निष्फल नहीं होगे। हाँ, तो बने रहने की आवश्यकता हमारे लिए भी है। जो शिक्षा हमने पाई है उन्हें हाथ से निकल जाने मत देना। वचन में बने रहना अत्यंत आवश्यक है। शैतान हमेशा वचन के बीज को चुग लेने के लिए तैयार है। पांचवी बात जो प्रभु ने उनसे कही था, मन फिरा। ऐसा मत दिखाओ कि मैं ठीक हूं। आज कई लोग सोचते हैं हम ठीक हैं, हमारे यहाँ आराधनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ प्रार्थनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ सहायता के काम हो रहे हैं, हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम ठीक हैं। हमें अपने वास्तविक अवस्था से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इस कलीसिया को भी प्रभु ने कहा, मन फिरा, अपने वास्तविक अवस्था को पहचान और मन फिरा। दूसरी कुरिन्थी 13 अध्याय के 5 पद में पौलुस ने कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखा, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। कितनी आवश्यकता है आज हमें व्यक्तिगत रीति से अपने आप को और कलीसियाई रीति से अपनी कलीसिया को जांच कर देखना कि हम विश्वास में हैं या नहीं। इसीलिए प्रभु कहता है, उनसे प्रभु ने कहा और आज हमसे भी प्रभु कहता है, मन फिरा। आगे प्रभु ने उनको चेतावनी दी और तीसरे पद के आखिरी में लिखा है, यदि जागृत न रहेगा तो प्रभु चोर की नाई आएगा और कलीसिया कभी भी इसे नहीं जान सकेगी। हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनी और उसका 5 अध्याय
पहला थिस्सलुनी और उसका 5वां अध्याय और उसका 2 से 6 पद, वहां लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान हो और दिन के संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें बताती है कि प्रभु का आना यद्यपि तुरही बजेगी उस समय, परंतु उसका आना चोर की नाई होगा। चोर और डाकू में क्या अंतर है, क्या आप जानते हैं? डाकू हमेशा ही बता के आता है, वह चुनौती देता है लोगों को और कहता है कि अपने आप को बचाने की तैयारी कर लो, मैं आ रहा हूं। परंतु चोर किसी को पहले से नहीं बताता। वह रात के समय जब सब लोग सोते हैं तब आता है और सेंध लगाता है और धन चुराकर चला जाता है। प्रभु डाकू के समान नहीं आएगा, वह चोर के समान आएगा। जब हम सोते हुए होंगे, जब हम गहरी नींद में होंगे, जब हम लापरवाह होंगे, तब प्रभु आएगा। पद 4, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस कलीसिया में सबकी दशा ऐसी नहीं थी। कुछ थे जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए थे, संसार के मैल का दाग उन पर नहीं लगा था। उनके लिए प्रभु प्रतिज्ञा करता है कि वे श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके साथ चलेंगे, वे प्रभु की संगति पाएंगे। वस्त्र हमारे नंगाई को ढकता है, हमारा वस्त्र हमारी इज्जत है। श्वेत वस्त्र हमारे प्रभु की धार्मिकता और पवित्रता है, जिससे उसने विश्वासियों को ओढ़ाया है। ये लोग प्रभु की धार्मिकता और पवित्रता से लैस होकर उसके साथ सहभागिता रखेंगे। किसी ने कहा, जो संसार में अपने वस्त्र श्वेत रखता है, अर्थात अपने चरित्र को साफ रखता है, वह स्वर्ग में भी श्वेत वस्त्र पहनेगा। इब्रानी 12 अध्याय और उसका 14 पद में यूं लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इब्रानी 12 अध्याय और उसका 14 पद, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रता के बिना हम प्रभु को नहीं देखेंगे। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय में यूहन्ना लिखता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी।
इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। यह कहना काफी नहीं है कि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूं, उसे हमारे जीवन में प्रकट करना होगा। पवित्र जीवन व्यतीत करने के द्वारा जैसा वह पवित्र है, हमें भी अपने आप को इस संसार में वैसा ही पवित्र रखने की आवश्यकता है। 5वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने उनको जय पाने वालों के लिए प्रतिज्ञा की, और वहां हम 3 बातों को देखते हैं। पहला लिखा है, जो जय पाएंगे वे श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके साथ फिरेंगे, अर्थात वे प्रभु की धार्मिकता और पवित्रता से शोभायमान होंगे। हमारी अपनी धार्मिकता यशाया 64 उसके 6 पद में लिखा है, वह तो मैले चीथड़ों के समान है। उसे पहन करके हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ सकते हैं। हमारी धार्मिकता और हमारी पवित्रता स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ओढ़ेंगे तब हम श्वेत वस्त्र पहनेंगे। दूसरा, उसने कहा उनका नाम जीवन के पुस्तक में होगा। वो कहता है वह उनके नाम को जीवन के पुस्तक से किसी रीति से नहीं काटेगा, अर्थात उनका नाम सदा के लिए जीवन के पुस्तक में लिखा रहेगा, और इस कारण से उन पर दूसरे मृत्यु का भय नहीं होगा। तीसरी बात, प्रभु ने पिता के सामने अंगीकार करेगा। मत्ती और उसका 10 अध्याय के 32 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। प्रभु इन विश्वासी लोगों को अपने पिता के सामने और उसके स्वर्गदूतों के सामने अंगीकार करेगा, और वो तो बहुत बड़ा सम्मान उनके लिए होगा, और वे प्रभु के साथ सर्वदा आशीषित होंगे। सवाल यह है, हमारी कलीसिया की अवस्था आज क्या है? व्यक्तिगत रीति से हमारी अपनी दशा क्या है? अगर आज प्रभु अपना निर्णय हमें सुनाए तो वह हमसे क्या कहेगा? क्या वह हमसे इस कलीसिया सरदीस की कलीसिया के समान कहेगा, तू जीवित तो कहलाती है परंतु है मरी हुई, या कहेगा तुम में से कुछ है जो श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने वस्त्र को मैला नहीं किया। प्रभु हम पर अनुग्रह करे और हमें यह अनुग्रह दे कि हम अपने आप को जांच सके, ताकि हम इस योग्य पाए जाएं, क्योंकि ये लोग योग्य पाए गए, हम भी योग्य पाए जाएं, ताकि प्रभु के साथ श्वेत वस्त्र पहने हुए उसकी सहभागिता में सदा रहने पाएं।
प्रभु हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते प्रभु हमारे परमेश्वर, तेरी स्तुति वंदना करते हुए तेरे चरण में हम उपस्थित हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। हे प्रभु, तेरा वचन तो दो-धारी तलवार है, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को काटता है। मन के परखने वाले तू हम में से हर एक को जानता है कि हमारी अपनी व्यक्तिगत स्थिति और हमारी कलीसिया की स्थिति क्या है। हम पर अनुग्रह कर कि हम जागृत हो जाएं और जो कुछ बचा है उसे हम दृढ़ कर सके और प्रभु तेरे मार्ग में चल करके तुझे प्रसन्न कर सके कि तेरी उपस्थिति में श्वेत वस्त्र पहने हुए चल फिर सके। हमारी विनती सुन, मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।